नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए, तो आज हम लोग यहाँ पर सर्वे 2 का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि काफ़ी दिन से आप लोग को इंतजार था इसका। ठीक है, तो सर्वे 2 का अभी देख लेंगे और उसके बाद सॉइल का भी आपका आ जाएगा। ठीक है, काम चल रहा है इस पर भी। तो सभी सब्जेक्ट के सोल्यूशन पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आरबीटी का हो चुका है जिसमें हम 21 क्वेश्चन दिए हैं और आप लोग 21 क्वेश्चन का अगर पूरा करके जाते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका 90% तक आपका क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर अथवा वगैरह मिल जाएगा तो हो सकता है कि हो सकता है 100% आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से इसको भी मैंने थोड़ा सा डिजाइन किया है। ठीक है, और कई तरह के क्वेश्चंस इसमें भी मैं लेकर आया हूँ। एक ही क्वेश्चन को जो अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है उसको भी मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर वाइज इसमें देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चैप्टर इसमें नहीं है, इसलिए मैं इसको चैप्टर वाइज करके अलग अलग लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सर्वे 2 में जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी लोग आप लोग यहाँ से क्वेश्चन देखकर, और हमारे जो है कंप्लीट रिवीजन क्लास भी हो चुकी हैं सर्वे 2 की, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग जो है देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीजें, अगर जो क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको रिवीजन क्लास में या फिर क्लासेस में, तो आप लोग क्या करिएगा कि सोल्यूशन पेपर जो कराया गया है, ठीक है, सोल्यूशन पेपर कराया गया है, वहां से इन सबके क्वेश्चंस का आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर जरूर मिल जाएंगे आपको। चलिए, तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को समझते हैं और ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। चैप्टर 1 हमारा है कंटूरिंग। ठीक है, कंटूरिंग जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो कंटूरिंग से जो क्वेश्चन बन के आता है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें, समोच्च रेखा की परिभाषा लिखिए। तो आपसे पूछ रहा है कि कंटूर की क्या लिखना है, यहाँ पर परिभाषा लिखना है। इंग्लिश में भी हम बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो कंटूर की परिभाषा लिखना है, डिफिनीशंस ऑफ कंटूर। ठीक है, समोच्च रेखा की परिभाषा लिखना है। और उसके बाद हम लोग अगर बात करें यहाँ पर समोच्च रेखा, ठीक है, समोच्च रेखा नक्शे पर जो है नक्शे के 4 उपयोग बताने हैं। ठीक है, तो जो नक्शा हम लोग इसमें बना रहे हैं समोच्च रेखा की वजह से, इस पे हमारा इसके उपयोग 4 उपयोग बताने हैं। ठीक है, 4 उपयोग बताने हैं। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, समोच्च रेखा अंतराल क्या है। ठीक है, देखिए समोच्च रेखा अंतराल क्या है, ये दोनों बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्लियर, तो समोच्च रेखा अंतराल क्या है, इंटरवल पूछ रहा है, कंटूर इंटरवल पूछ रहा है आपसे। व्हाट इज कंटूर इंटरवल। ठीक है, व्हाट इज कंटूर इंटरवल, इसका इंग्लिश होगा, यह किन कारकों को पर निर्भर करता है, या ये जो है किसको अफेक्ट करता है। ठीक है, किन किन कारकों पर अफेक्ट होगा ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और बन के आ जाता है। देखिए, जहां पर हमारे क्वेश्चन सीटों में जहां पर आर लगा है या फिर या लगा है, इसका मतलब ये होता है कि सेम यही क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, दोनों का आंसर सेम लिखना है, इसीलिए मैं यहाँ पर आर लगाया हूं। चाहे ये क्वेश्चन पूछे चाहे ये क्वेश्चन पूछे, उत्तर एक ही देना है दोनों का। समझ रहे हो, इसीलिए हम लोग आर या लगाए हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए, समोच्च रेखांतर, चाहे समोच्च रेखांतराल कहे चाहे समोच्च रेखांतर कहे, आपको कंटूर इंटरवल इंग्लिश में समझना है। ठीक है, तो समोच्च रेखांतर क्या है, समोच्च रेखांतर को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे यहाँ पे कारक पूछ रहा है वही यहाँ पर कारक पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको इसको लिखना है आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, समोच्च रेखा की विशेषताएं या विशिष्टियां। चाहे आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछे, ठीक है, कंटूर कैरेक्टरिस्टिक चाहे पूछे, चाहे विशेषताएं पूछे, चाहे विशिष्टियां पूछे, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर, तो उसमें आपको लिखना है पॉइंट वाइज। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, समोच्च रेखा मानचित्रों की सहायता से जलाशय की धारिता एवं मिट्टी के कार्य का परिकलन गणना करने की विधि समझाएं। तो इसमें 2 फार्मूले हैं, मैंने बताया भी था, सोल्यूशन पेपर में भी बहुत बार बताया था, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो सोल्यूशन पेपर में मैंने इसको अच्छे समझाया है, वीडियोस डली हुई है, जाके वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो मानचित्रों की सहायता से जलाशय की धारिता चाहे निकालिए और चाहे अर्थवर्क निकालिए, निकालने का तरीका उसी तरह से दोनों का है। ठीक है, तो एक का किसी पढ़ लेंगे चाहे दोनों पढ़ लेंगे, तब पर भी आपका काम हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इससे। ठीक है, तो समोच्च रेखण की प्रत्यक्ष विधि, देखिए इसमें प्रत्यक्ष विधि का मतलब है डायरेक्ट मेथड। क्या है, डायरेक्ट मेथड। इसमें हमारे 2 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड को नहीं इसमें लिखना है, आपको लिखना क्या है, डायरेक्ट मेथड लिखना है, प्रत्यक्ष विधि लिखनी है। ठीक है, केवल एक ही मेथड लिखना है। आगे बात करते हैं थियोडोलाइट से। ठीक है, थियोडोलाइट से क्वेश्चन क्या बनते हैं, इससे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा ऊपर वाला। ठीक है, कंटूर से केवल 5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसमें से आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, 5 में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं। ठीक है,
क्लियर। तो 3 क्वेश्चन में 2 ही करने होते हैं, क्लियर। हर सेक्शन से 2 क्वेश्चन करने होते हैं, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं थियोडोलाइट सर्वेइंग की बात करेंगे। तो यहां पर देखिए, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6वां है, संक्रामित थियोडोलाइट क्या होता है, ठीक है। संक्रामित थियोडोलाइट मतलब ट्रांजिट पूछ रहा है, ठीक है। ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। इसके मुख्य भागों के तो पार्ट के नाम बताने हैं, फिगर नहीं बनाना है, फिगर अभी नहीं पूछा है, ठीक है, फिगर नहीं बनाना है। इसके भाग नाम लिखना है, अलग अलग भागों के जो नाम है इनको लिखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं थियोडोलाइट की विभिन्न आधारभूत अक्षों तथा उनके संबंधों को समझाइए। तो जो अक्ष है ना, बहुत सारे अक्ष मैंने बताए हैं, जैसे कि हम लोग अलग अलग बताए हैं, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कोलिमिनेशन एक्सिस, बहुत सारे अक्ष बताए हैं ना। जो एक्सिस बताए हैं उन्हीं एक्सिसों को लिखने हैं, ठीक है। फंडामेंटल एक्सिस यहाँ पर लिखने हैं, क्या लिखने हैं, फंडामेंटल एक्सिस, ठीक है। इंग्लिश में भी बताते चल रहे हैं, फंडामेंटल एक्सिस को आपको इसमें लिखना है, ठीक है। वही क्वेश्चन सेम यहाँ पर भी पूछा है, एक थियोडोलाइट के मौलिक अक्षों व उनके संबंधों की व्याख्या करें। तो चाहे आधारभूत अक्ष पूछे चाहे मौलिक अक्ष पूछे, उत्तर एक ही देना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, थियोडोलाइट संरचना में क्या गलतियां होती हैं, क्या गलतियां होती हैं भाई, गलती जो त्रुटि होगी वही गलती होगी। तो एरर्स पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, एरर्स पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, एरर्स पूछ रहा है, गलतियां पूछ रहा है, त्रुटि पूछ रहा है। इनको कम करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं, इनको भी आपको दर्शाने हैं। तो मैं इसको लिखवाया हूं, बहुत अच्छे से हमारे नोट्स में भी है, आप जाके वहां से जरूर पढ़िएगा, क्लियर। आगे यहाँ पे बात करता हूं या पर, तो सेम क्वेश्चन यही फिर से पूछा जाता है दूसरे तरीके से कि थियोडोलाइट सर्वेक्षण में संभावित त्रुटियों को कौन कौन सी हैं तथा इनके कम से कम करने हेतु सावधानियां लिखिए। तो यहाँ पर 3 तरह के ना, इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल और जो है ठीक है, नेचुरल। तो 3 तरह के हैं, तीनों को लिखना है। तो ये चाहे ये क्वेश्चन पूछे चाहे ये क्वेश्चन पूछे, तरीका अलग अलग है लेकिन उत्तर एक ही देना है, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब एक ही है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, थियोडोलाइट का अस्थायी समायोजन। तो हमने 2 समायोजन पढ़ाया है, एक तो परमानेंट पढ़ाया है, एक पढ़ाया है टेम्पोररी। तो आपसे यहाँ पर टेम्पोररी पूछेगा, परमानेंट नहीं पूछेगा, क्लियर, ठीक है। और उसके बाद यहां पर देखें तो क्षैतिज कोण मापन की विधियां के नाम तथा एक विधि का संक्षेप में वर्णन करें, ठीक है। तो क्षैतिज कोण मापन की विधियां 3-4 तरह की मैंने बताई हैं, ठीक है। जैसे कि एक हमारा जो है ऑर्डिनरी मेथड होता है, उसके बाद रिपीटेशन, फिर अलग अलग सब है ना। तो केवल एक विधि को याद कर लो, उसी विधि को लिखो, ठीक है। हर जगह उसी विधि को लिखो। तो जब क्वेश्चन पूछेगा तो क्षैतिज कोण मापन विधियों के नाम लिखिए, नाम लिख देना है, किसी एक विधि का वर्णन कर देना है। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह से कि थियोडोलाइट की सहायता से क्षैतिज कोण मापन विधि को समझाइए। या फिर एक तरह से और क्वेश्चन पूछ सकता है कि थियोडोलाइट में क्षैतिज कोण माप के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया लिखिए, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इंग्लिश में, क्या पूछ रहा है कि मेथड ऑफ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है, मेथड ऑफ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल। तो हॉरिजॉन्टल एंगल जो हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट की विधि पूछ रहा है, मेथड पूछ रहा है, ठीक है। थियोडोलाइट बाय थियोडोलाइट, ठीक है, बाय थियोडोलाइट या थियोडोलाइट के द्वारा हम लोग कैसे हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करेंगे, तो ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है, इसलिए मैं आर आर करके लिखा हूं, ताकि आप लोग ये समझ जाएगी, क्वेश्चन चाहे जैसे पूछे लिखना वही है, ठीक है। यही लोगों को प्रॉब्लम होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, व्याख्या कीजिए कि आप थियोडोलाइट द्वारा ऊर्ध्वाधर कैसे मापेंगे। तो मैंने इसमें केवल एक ही विधि लिखाई है, कोई इसमें और विधि नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको बस वही विधि लिख के चले आना है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर कोण कैसे मेजरमेंट करेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में, थियोडोलाइट से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें। देखिए यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, कोई जरूरी नहीं है ये सभी 5 शब्द आ जाए, इसमें से कोई 2 आ जाएगा या इसमें से कोई 3 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा, उसमें से 2 करने होंगे, क्लियर। तो मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उनको लिख दिया हूं। पारगमन जिसको ट्रांजिस्टिंग कहते हैं, ठीक है, दोलन स्विंगिंग कहते हैं, वाम फलक फेस लेफ्ट, दाहिना फलक फेस राइट, परिवर्तनशील फलक चेंजिंग। इसमें से कोई 2 या 3 करने होंगे और आ जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं चैप्टर 3 से, टेकोमेट्रिक सर्वे। तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, केवल इससे 1 या 2 क्वेश्चंस बनेंगे हमेशा, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, या चाहे पूछा जाएगा टेकोमेट्री से आप क्या समझते हैं, इसके सर्वेक्षण किस प्रकार से लाभदायक है, ठीक है। या पूछ लेगा टेकोमेट्री सर्वेक्षण क्या होता है, इसको समझाइए। तो इसमें से 2 में से कोई एक क्वेश्चन इससे पूछेगा, और ये क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है कि इससे आना ही आना है, ठीक है, याद कर लेना, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 से, कर्व। कर्व से जो क्वेश्चन पूछेगा, वक्र से, ठीक है, वक्र से। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सरल गोलाकार वक्र को परिभाषित करें, सरल गोलाकार वक्र का चित्र बनाकर
इसके विभिन्न भागों को वर्णित करें। ठीक है, तो सिंपल जो कर्व है ना, वही गोलाकार में भी वही काम करेगा, हर जगह वही काम करेगा, सरल वक्र। ठीक है, सिंपल वक्र, उसके जो पार्ट है उनके पार्ट के बारे में पढ़ लेना, डिफिनीशन पढ़ लेना, वही हर जगह लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन इस तरह से भी इसका पूछ सकता है कि सरल वक्र के मूल तत्व, जो मूल तत्व पूछेगा, जो इनके पार्ट है, जो विभिन्न भाग हैं, वही इसके मूल तत्व हैं। ठीक है, रेखा चित्र देकर समझाइए। तो इस तरह से जो फिगर है ना, इस तरह वाला, इसको बनाकर आपको समझाना है। ठीक है, वक्र के संबंधित निम्नलिखित पदों को टर्म की परिभाषा लिखें। तो जब वक्र से संबंधित निम्नलिखित पद पूछेगा ना, तो जो पद इसके जो अलग अलग टर्म हैं या यहाँ पर मूल तत्व हैं या भाग हैं, वही इसके पद हैं। ठीक है, तो तीन तरह से क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी एक तरह से पूछ सकता है आपसे। ठीक है, क्लियर, लेकिन क्वेश्चन फिक्स है, इससे आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, वक्रता त्रिज्या और वक्रता अंश में संबंध स्थापित करें। तो वक्रता त्रिज्या और वक्रता अंश जो होता है, इन दोनों में रिलेशन है। ठीक है, जो हम लोग डेरिवेशन टाइप का कुछ करते हैं वही है। ठीक है, उसको जरूर आप देख लेना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। सरल वक्र की निशानदेही या निशानबंदी या निशानदेही किसी एक रैखिक विधि का वर्णन करें। ठीक है, तो सेटिंग आउट ऑफ कर्व, क्या पूछ रहा है? सेटिंग आउट ऑफ कर्व या सिंपल कर्व। ठीक है, इसमें रैखिक विधि जो होती है ना, लीनियर मेथड से आपसे पूछ रहा है किसी एक विधि का वर्णन करें। ठीक है, तो मैं बताया था कि किसी एक विधि को याद कर लीजिए, उसमें भी बताया था कि आप अंतर लंबों द्वारा या क्रमिक विभाजन द्वारा याद करना है किसी एक ही विधि का, और मैंने उसी एक ही विधि को लिखवाया भी है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर लिखना है। क्लियर, तो एक जीवा में अंतर लंबों द्वारा आप सामान्य गोलाकार वक्र कैसे निकालेंगे, एक स्वच्छ चित्र बनाकर समझाइए। तो ये चाहे ये पूछे किसी एक विधि का, चाहे इस नाम ही लेकर पूछ ले, या फिर इस तरह नाम से पूछ ले, जीवाओं के क्रमिक द्विभाजन द्वारा सरल गोलाकार वक्र की निम्नलिखित विधि समझाइए। तो तीनों क्वेश्चन पूछा एक ही है, उत्तर सब में एक ही लिखना है। समझ गए? तो तीन तरह से क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, उत्तर क्या लिखना है? एक ही लिखना है, तो रट डालो उसको। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, संक्रमण वक्र क्या है? तो यह पूछ रहा है, क्या हो रहा है? ट्रांजिशन कर्व पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ट्रांजिशन कर्व पूछ रहा है। व्हाट इज ट्रांजिशन कर्व, और इसके जो है बेनिफिट्स ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व पूछ रहा है। संक्रमण वक्र के लाभ बताएं, बेनिफिट्स ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व। पारगमन वक्र संक्रमण की परिभाषा लिखें। तो पारगमन वक्र जो होता है वो भी संक्रमण वक्र ही होता है, ट्रांजिशन कर्व ही होता है। ठीक है, उसको हम लोग पारगमन वक्र बोलते हैं। इसकी परिभाषा लिखनी है, जो यहाँ पर ऊपर वाले में लिखना है क्या है। ठीक है, एक ही बात है। पारगमन वक्र की आवश्यकताएं लिखिए। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ट्रांजिशन वक्र क्या होता है, कर्व क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखना है, और लाभ लिखने हैं, और आवश्यकताएं लिखनी है। तो इसको याद कर लेना सभी लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं ऊर्ध्वाधर वक्र क्या है, ऊर्ध्वाधर वक्रों के प्रकार बताएं। तो केवल सिंपल ऊर्ध्वाधर वक्र ये समझिए क्या होता है, और टाइप देख लीजिएगा इसमें, बाकी और सेटिंग आउट ये सब चीजें नहीं देखना है। ठीक है, वो सब पढ़ना ही नहीं है, बुक का पूरा पढ़ के मत जाओ। ठीक है, जितना मैं बताया उतने क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे, उसी में से आपका काम हो जाने हैं। फालतू का टाइम ना वेस्ट करें, जितना बता रहे हैं उतने में से पढ़ लेंगे। तो मैं बता रहा हूं 50 में से 40 नंबर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, गारंटीड मैं कह सकता हूं। चलिए आगे बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5 और 6 और 7। देखिए, ये बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, इनमें छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसलिए एक ही में इन क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, इसीलिए एक ही क्वेश्चन में भी दे रखा हूं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 21 की बात करें, तो टोटल स्टेशन की कार्यविधि और उपयोग को समझाएं। तो कार्यविधि भी मैंने नोट्स जो दिया है उसमें भी है, और उपयोग भी उसमें लिखा हुआ है टोटल स्टेशन का। ठीक है, जीपीएस से आप क्या समझते हो? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी लिख के आता है, किन्हीं दो टिप्पणी का आप वर्णन करें, ऐसे लिख के आएगा। ठीक है, उसमें आप कोई भी 3-4 दिया रहेगा, उसमें से 2 करने होंगे, तो हम इसमें एटलीस्ट 5 दे दिए हैं, ताकि इसमें से कोई ना कोई आपको टकरा जाए। ठीक है, तो आगे बात करें। इसमें देखिए टोटल स्टेशन, तो ऊपर टोटल स्टेशन एक बार पढ़ना है, और यहाँ पर जीपीएस पढ़ना है, ऊपर वाला भी क्वेश्चन काम कर जाएगा। माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट चाहे पूछे चाहे थियोडोलाइट पूछे, बात एक ही है। दोनों का जो अगर सोल्यूशन लिखना है ना, उत्तर लिखना है, वो एक ही लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है। ठीक है, डिजिटल प्लानीमीटर की एक बार जरूर देख लेना, डिफिनीशन क्या, फायदे हैं इनके, किस तरह से काम करता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ईडीएम देखना है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, तो बस इतना ही देखकर आपको जाना है, और पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। ठीक है, क्लियर? तो आप लोग जरूर इस सबको देखिएगा। टोटल हमारे इसमें सर्वेइंग में, देखिए हम आरबीटी में 21 क्वेश्चन दिए थे, सर्वेइंग में टोटल हम कितने दिए हैं? 23 क्वेश्चन दिए हैं, और 23 में से 10 क्वेश्चन करने हैं। कितने? 23 में से 10 करने हैं, तो 50 या 60% जो है आपको इसमें से करने हैं। क्लियर? 50%। तो आप अच्छे से इसको कवर करिएगा। क्लियर?
ताकि देखिए इसमें जितने क्वेश्चन दिए अगर आपने बहुत कंठस्थ पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि आपका 40 नंबर कहीं नहीं गया है, आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। लेकिन पढ़ना जरूरी है, रिवीजन करना जरूरी है। चलिए तो फिर इस सेशन को एंड करते हैं। अभी हम आपको दूसरा भी वीडियो इस तरह से मिल जाएगा, सॉइल का अलग अलग सबका मिल जाएगा। ठीक है, काम कर रहे हैं इस पर, क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ओके।